बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है मैम, और बच्चियों के सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्म देते हैं नहीं जानते? जी बिल्कुल देते हैं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो मीना मंच का जो कार्यक्रम और प्रोग्राम चलता रहा है, तो उसमें बच्चियों को। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है मित्रों। आज हम गाजीपुर के स्वर्गंज में आए हुए हैं और बच्चों का जो है लंच हो चुका है और तमाम बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे सुविधाएं क्या है, बच्चों को सुचारू रूप से सही क्लासेस चल रही हैं, तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे और दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी यहाँ पे बिछ गई है जो मोल्डिंग वाला हमारा ब्रिक्स होता है, वो वहाँ सुविधाएं सुचारू रूप से है। और यहाँ पे देखिए कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और इसी विद्यालय का है, कंस्ट्रक्शन के सारे काम है। और ये जो खाना माता होती हैं वो लोग खाना बना के ये लोग घर जा रहे हैं। आप लोग खाना ही बनाती हैं ना, तो खाना बच्चों को कितने बजे आप लोगों का लंच होता है? 12 बजे। 12 बजे। 12 से 12:30 बजे के बीच में आप लोग बच्चों को खाना पीना खिलाती हैं ना? और आप लोग खिला पिला के उन लोगों को अब उन लोग क्लास चलने लगा ना क्या मैम? यहाँ पे जो बच्चों का क्लास बहुत सुचारू रूप से चलता है ना? जी हाँ, सुचारू रूप से चलता है। क्लास वाइज सारे लोग अपनी अपनी क्लास लेते हैं, तो क्लास का संचालन सुचारू रूप से चलता है। चाहे जिस वक्त विभागीय कार्य से टीचर जैसे बोर्ड एग्जाम है, टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है, तो इस वक्त जो है तो मैनेज होकर चलता है, नहीं तो सुचारू रूप से चलता है। सारे टीचर अवेलेबल है कि नहीं? बोर्ड के एग्जाम में चले गए हैं कुछ? हाँ, कुछ टीचर बोर्ड एग्जाम में चले गए हैं, कुछ मतलब मैटरनिटी लीव पर भी चले गए हैं। लेकिन ये है कि कुछ दिनों बाद जब ये लोग आ जाएंगे तो सारी चीज़ें मतलब अभी तो मैनेज करके चल रही हैं, फिर तो जो चल रहा है मैम? बिल्कुल हमारे यहाँ निपुर चल रहा है। हमारे यहाँ डायट से जो है आई हुई है निपुर का असेसमेंट करने के लिए, तो कर भी रही है। बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अभी महाहार हम गए थे, वहाँ पे देखें कि बच्चों के बहुत वो लोग भी जागरूक कर रहे हैं और सारी तस्वीरें अच्छी हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देश की बदल रही हैं तस्वीरें। देखिए विद्यालय ऐसा है कि चूँकि हर जगह की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ वाकई में टीचर जागरूक हैं और ये है कि करने का जज्बा है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि तस्वीरें वाकई में बदल रही हैं। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। हमारा विद्यालय जो है 1 to 8 कंपोजिट हो गया है, तो उसका प्रभार अभी मैं संभाल रही हूँ। चलिए बच्चों से कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों से? जी ठीक है। देखिए हम लोग चल रहे हैं क्लास में और मित्रों हम इस समय क्लास में आ गए हैं और इन लोगों से बात। हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। तो आप लोग इस समय लंच से आ चुके हैं ना? क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, तो कौन सा सब्जेक्ट इस समय पढ़ाया जा रहा है आप सभी को? सर ये अभी हम लोग ना अपने से पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी हम सम्मान ज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई विज्ञान पढ़ रहा है। जैसे टाइम टेबल नहीं है क्या? टाइम टेबल है एक्चुअली में, हमने कहा ना बच्चों को कंबाइन किया गया है, तो क्योंकि अभी इससे पहले जो था हमने 6 क्लासेस चल रही थी, तो 6 के बच्चों को हमने मैथ पढ़ाया हुआ था, ठीक है। और मैथ के बाद से तो बच्चों को काम दिया था करने के लिए। क्यों बच्चों, इससे पहले आप क्या पढ़े हो? देखिए ब्लैक बोर्डिंग की हुई है। आज रेखा में पूरी होता है ये सब सारी। देखिए मैथ की चीज़ें हैं, आपको देखेंगे तो आपको लग जाएगा। रेखा सीधी होती है जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। रेखा और किरण में आप लोग अंतर जानते होंगे ना बच्चों? जानते हैं नहीं कुछ लोग? तो बता सकते हैं? कौन बताएगा बच्चा? देखिए कौन बच्चा बताएगा, हाथ उठाए। बताइए। ये बताइए, अगर रेखा और किरण, कैसे किन दो रेखाओं को पहचानेंगे कि ये रेखा है या रेखा या किरण है? बताइए कौन बच्चा पहचान बताएगा? बच्चे हेजिटेशन में है, डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, एक्चुअली में क्या है, आप इस तरीके से जैसे ये है ना, बच्चों को आदत नहीं है ना, तो वो चीज़ आदत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि अगर आपको 2 हमने सिर दे दिया, बैठ जाइए। कहाँ है? अच्छा ये बताइए बेटा, ये रेखा है या किरण है? किरण है, सबको पता है किरण है। कैसे पहचाना आपने कि ये किरण है? कहीं खड़ी होके बताओ। बहुत अच्छी जानकारी। हाँ बोलिए। मतलब एक दिशा की ओर बढ़ती है और दूसरी दिशा से दूसरी जगह बिंदु से वो प्रारंभ होती है, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ये रेखा है या किरण है? नहीं, आप ये बताइए कि ये रेखा है या किरण है? क्या है? रेखा है। कैसे पहचाना आपने कि ये रेखा है? बिल्कुल, रेखा जो होती है अपने दोनों दिशा में बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के कॉलेज में जब मैं जाता हूँ मैम, तो वहाँ के बच्चे घबरा जाते हैं जब रेखा किरण की बात। अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को जानने की जरूरत है और वो लोग नहीं जान पाते। तो छोटे बच्चे लोग जान रहे हैं पर डर रहे हैं। मुझे तो मैंने कहा ना, बड़े सिंबॉलिक जैसे आपने इस प्रतीक को दिखाया, बच्चे समझ गए क्योंकि आपने बताया है। ऐसा लग रहा है मुझे। और देखिए बच्चे हमारे देश के राष्ट्र की धरोहर होते हैं मित्रों, और
यही हमारे देश के असली निर्माण करता है। जो लास्ट बेंच पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वही हमारे देश की स्थिति बतलाते हैं, पता चल सकता है उन लोगों से। और ये सारी बेटियां हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चल रहा है हमारे देश में, और बेटियां पढ़ रही हैं। कुछ जगहों पे तस्वीरें साकार नहीं है, वास्तविकता नहीं है, पर यहाँ पे इस ईश्वरगंज में सब सारी तस्वीरें बड़े सुचारू रूप से क्लास चलता है। एक टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, क्या मैम? और आप लोगों को मन से पढ़ना है। आपके पिताजी क्या करते हैं बच्चे? कबाड़ा करते हैं। तो आपको मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि पिताजी जो काम कर रहे हैं वो आपके घर वाले या कोई और लोग ना करें। आप लोग बदलें तस्वीर, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बेटियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि नहीं? तो देखिए सारे बच्चे हैं 6, 7, 8 क्लास के हैं ना मैम? नहीं, ये 8 और सिर्फ 6 के बच्चे हैं, क्योंकि कंबाइन करके 6, 7, 8। नहीं, 7 अच्छा, 7 को अलग बैठाएंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे लग रहा है। ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये इतने बच्चे नहीं, हमारे यहाँ और भी बच्चे हैं। अच्छा। क्योंकि अब इस वक्त टीचर्स कम हैं, जो बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगी, कोई मैटरनिटी लीव में चले गए हैं, तो इस वजह से बच्चों को कंबाइन करके, ताकि किसी बच्चे का लॉस ना हो और चीज़ें उनको वो हो जाए। तो मैम लोग पोयम बताती हैं आप सभी को? तो किसी को पोयम याद है? याद है? किसको याद है भाई? देखिए बेटियां डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, कंधों से कंधा मिला के हम लोगों को आगे बढ़ाना है, क्या मैं? तो किसको याद है? डरिए नहीं, बच्चे डरते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, मासूम है, ये लोग कभी माइक के सामने जल्दी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी क्लास में सुनाइए, कौन सी कोई भी। देखिए बच्ची देखिए कविता सुना रही है, और सुनाइए थोड़ा सा। डरिए नहीं ना, हम आप ही कहते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, आप बस आप क्लास में हमें बता दीजिए। वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे। चलिए बच्चियों के लिए ताली बजाएं, तो कम से कम सारे लोग नहीं होते, एक बच्ची बढ़िया सुनाई अच्छे से, क्या मन? चलिए आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है और खूब अपने देश का नाम करना है। बेटियां पढ़े, जैसे मैम को देख रही हैं, आप लोगों को उत्साह आता होगा कि मैम कर सकती हैं, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? ये सब होनी चाहिए मैम। और यहाँ पे जैसे गायन वायन के लिए संगीत सिखाया जाता है कि नहीं मैम? ऐसा है सर कि गायन या संगीत का तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से जैसे हम ही सिखाते हैं। जैसे कोई भी कविता हमारे यहाँ, जैसे आपने अभी बच्ची को लय में गाते हुए सुना, तो ये हमारे यहाँ कविता जो है बच्चों को हमेशा सुर और लय में सिखाई जाती है, ताकि बच्चों को, मतलब आप उसे संगीत में कह सकते हैं, ताकि बच्चे उन्हें जल्दी से याद कर सके और चीज़ें उन्हें कर्णप्रिय हो जाए। क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, ये गाना क्यों पसंद आता है हम लोगों को? कारण यही है कि हमें अच्छा लगता है। ये पढ़ाई को भी ऐसे बनाया जाए तो रोचक लगने लगेगा। और जैसे कि बिहार के तमाम और हमारे उत्तर प्रदेश की भी बहुत मैम लोग बड़ा रोचक तरीके से पढ़ा रही हैं, और मैम मुझे भी लगता है कि आप भी रोचक तरीके से पढ़ाती हैं। अब ये तो बच्चे ही बताएंगे, लेकिन हाँ हमारी कोशिश रहती है कि अपने मैम आप लोगों को डांटती हैं कि नहीं कभी? मारती हैं कि नहीं? मारती नहीं है ना, क्योंकि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है ना मैम, और उसको समझा बुझा के। चलिए मैम, बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और बच्चों आइए, हम 7वीं क्लास में, एक बार मैम 7वीं क्लास में चल रहे हैं, और यहाँ गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आप लोग क्लास प्रॉपर वे में चलती है मैम? तो आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट इस समय पढ़ाया जा रहा है? विज्ञान चल रहा है। तो विज्ञान का मतलब आप लोग को बताया गया है कि नहीं? किसी को परिभाषा से विज्ञान की याद है कि नहीं? डरना नहीं है। अच्छा, वो आप अपने विज्ञान में अभी जो है, अभी आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे उनके बारे में ही बता दीजिए। क्या पढ़ रहे थे आप इससे पहले? अच्छा, लाभदायक, हानिकारक और जंतु और पौधे। तो आप कुछ लाभदायक पौधों के नाम बता सकते हैं? बताइए, लाभदायक पौधों के नाम। लाभदायक का ही मतलब क्या है? लाभ मतलब फायदा हो, है ना? तो पौधों के नाम बताइए जो आपके लिए उपयोगी हैं। अरे मतलब कि नाम बता दीजिए आप, मतलब नाम बताइए। आप ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड मत करिए, क्योंकि शायद मुझे ना समझ में आए कैटेगरी वाइज। चलिए बताइए, क्यों डर रही हैं आप लोग? आप लोगों को डरना नहीं है। तुलसी, नीम,
नीम, पर पाकड़ वगैरह वगैरह चीजें। जामुन, मुलेठी। जानना जरूरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग 7वीं क्लास के बच्चे हैं, तो आप लोगों के क्या पढ़े हैं आप भी यही पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को टेबल आता है? कितना तक आता है? 20 तक तो आ रहा है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कि इन लोगों को टेबल भी आ रहा है। और सारी चीज़ें इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि नहीं आप लोग? पढ़ लेते हैं? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि बच्चे इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। मैम अदर स्कूलों में मैं गया हूँ तो वहाँ पे कुछ बच्चे 7वीं 8वीं की इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। नहीं तो हम आपको बता दें, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ टीचर भी नहीं है, तो सुबह के टाइम में ये हमारे यहाँ रूटीन है कि एक पैरा जो है बच्चों को सुबह बोल करके हिंदी का लिखवाया जाता है और अंग्रेजी का लिखवाया जाता है, ताकि बच्चों की हैबिट हो उसे बोलने की, पढ़ने की और लिखने की। बहुत अच्छी बात है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है मैम, और बच्चियों के सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्म देती हैं कि नहीं जानकारी? जी बिल्कुल देते हैं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो मीना मंच का जो कार्यक्रम और प्रोग्राम चलता रहा है, तो उसमें बच्चियों को सशक्तिकरण को लेकर अभी कुछ समय तक पहले तक कोविड से पहले तक हमारे यहाँ ताइक्वांडो की क्लास चलती थी। सुलेखा यादव एक ट्रेनर आती थी और 1 घंटा बच्चियों को ट्रेंड करके जाती थी। क्योंकि कोविड के बाद से परिस्थितियाँ बदल गई हैं काफ़ी चीज़ें, तो अभी नहीं है, लेकिन उससे पहले भी वो किया जाता था। बच्चियों को हम लोग जो है कि मीना मंच के तहत गुड टच, बैड टच के बारे में भी बताते हैं। अगर कोई किसी को रास्ते में परेशान भी करता है तो ये कहा गया है कि आप बेझिझक हो करके आप अपने टीचर से बताइए, आप अपने घर में बताइए। क्यों? आप लोगों को बताया है कि नहीं है? और आप लोगों को जो स्पेशल मोबाइल नंबर है उसके बारे में बताया गया है कि नहीं बताया गया? ठीक है? आप लोग कभी किसी के बहकावे में नहीं आइएगा और अच्छे से आप लोग करिएगा। और कोई आपको गलत बोल रहा है तो आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है कि हमारा कुछ गड़बड़ होगा। आप लोग निडरता के साथ बात को रखेंगी। मैम लोग हैं, घर वालों से बोलिए, क्योंकि आप लोग डरेंगी तो ऐसे कुकर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। क्या मैम? और जो हमारा सीआरपीसी, हमारा संविधान, हमारा विधि अधिकार देता है मित्रों कि तस्वीरें जो ऐसा कुछ कर रहे हैं फिर से डाउन हो जाइए। और ऐसे तो यहाँ सारे बच्चे हैं, हमारे देश का निर्माण अच्छे से हो रहा है। मुझे सरकारी विद्यालयों की स्थिति अच्छी लगने लगी है। पहले मैम इतना अच्छी व्यवस्था नहीं था और इसमें देखिए आप शायद, लेकिन मैंने पहले भी बहुत ऐसे विद्यालय देखे, हमारी जहाँ पहले पोस्टिंग हुई थी तो वो भी विद्यालय बहुत अच्छा था जी। और ये चीज़ जो हमारे जो गुरुजन थे उन्हें देख करके लगा कि अपना काम हर टीचर को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करनी चाहिए। जो टीचरों की सैलरी दी जाती है वो इसीलिए दिया जाता है, और इसलिए कि बच्चों की तस्वीर बदली जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए। जी हम जॉब भी ऐसा करते हैं कि हम एक तरीके से देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो घर वाले संस्कार भले कुछ भी दे दें, पर टीचरों के ऊपर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। तो मित्रों देखिए यहाँ की तस्वीरें हमने दिखाया और 7वीं और 8वीं क्लासों को मैंने दिखाया, और चलते हैं थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। और आप बहुत कुछ जानकारी दी, बहुत अच्छे सर लोग बैठते हैं। और ये हमारे स्पेशल ट्रेनिंग अच्छा, के सर लोग हैं जो हमारे यहाँ CWSC के बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को सर लोग ट्रेंड करते हैं। अभी एक बच्चे को जो कि दृष्टि रूप से थोड़ा कमज़ोर था, तो उस बच्चे को कुछ उसे हाँ लो विज़न किट दिए हैं, तो वो देने के लिए ही सर लोग आए हुए हैं। चूँकि जी कल बच्चा आया नहीं था तो सर लोग। सर बताइए कि निपुणता के बारे में। निपुण आप दिव्यांग बच्चे हैं तो उसके लिए सारी व्यवस्था हो रही है? हाँ, दिव्यांग बच्चों के लिए जो है जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनको हम लोग जो है ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर मिलता है हर साल। हम लोग हर साल बढ़ गया नहीं, इस स्कूल में वैसा बच्चा नहीं है। हमारे यहाँ लो विज़न का बच्चा है तो हमारे यहाँ लो विज़न का किट मिलेगा जी, जो जैसा है वैसा है। अगर ऐसा कोई होता कि जो जिसे ट्राईसाइकिल की आवश्यकता होती तो वो भी मिलती, क्योंकि सर लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? हाँ। तब तक आप लोग ये सारी चीज़ें वितरित हो चुकी हैं। हाँ, अरे सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में हो गया। अक्टूबर में हो गया। और हर साल ऐसे होता है। हर साल ऐसे होता है। पूरे जिले के बच्चों को किया जाता है। इसमें चल सकते हैं। नहीं ये एक्चुअली में ना हाँ, यहाँ हाँ। पे निपुण के बच्चे हमारे यहाँ हैं, अच्छा 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 अच्छा, तो बच्चे इसमें एग्जाम दे रहे हैं? जी जी ये निपुण के है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, निपुण कर ये लोग चला रही हैं मैम लोग। तो क्या मैम क्लास के लोगों को, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं जो निपुण की बातें चल रही हैं? तो समझ में आ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। तो धीरे धीरे लोगों को अंदर उत्साह आ रहा है कि नहीं पढ़ने? आ रहे हैं। तस्वीरें बदलेंगी।
हाँ पूरा चारों तरफ दिखाइए। देखिए महिला सशक्तिकरण का वो सारी तस्वीरें और मिशन शक्ति चीजें तो वहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जितने भी वृत्त, कोण, घड़ी, ये सब सारे जैसे वीडियो विजुअल करके चीज़ों को दिखाया जाए तो लोग ज़्यादा समझ में आता है। और जो किसी भी कमरे की तस्वीर यही सब चीज़ें दिखाती हैं मित्रों कि यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं। देखिए पूरे क्लास में हमारे यहाँ बच्चों ने बनाई है। ये जो हमारे यहाँ जो भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीजें देख रहे हैं, ये डॉल्स वगैरह जितनी भी, ये हमारे यहाँ बच्चों ने ही बनाई है। जितनी भी ये जो आपने TLM देख रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ बच्चों ने ही बनाया हुआ है। जी देखिए मित्रों, और यहाँ पे CV रमन जो हमारे देश के, और यहाँ पे और सारी तस्वीरें हैं। यहाँ पे नेता सुभाष चंद्र हैं। देखिए यहाँ बायोलॉजी की पादप कोशिका, जंतु कोशिका की सारी तस्वीरें हैं। यहाँ पे अपने इंडिया का नक्शा भी है। बच्चों को यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा तो नक्शे के माध्यम से समझाया। मानसरोवर विराम चिन्ह, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो विराम चिन्हों का बहुत वो मानव नेत्र है, वो भी TLM ही है। ठीक है, वो चीज है, वो जो आप देख रहे हैं वो पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने का एक पजल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि त्रिकोणमिति के माध्यम से हमारा मैथ का एक असली तस्वीर आया। हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से सारी चीजें निकलने लगी। हमारे यहाँ ये आदर्श है, ये बच्चों ने सारी पेंटिंग खुद बनाई है और इसका कोलाज बनवा करके हम लोगों ने उसे अरेंज किया है। मतलब बच्चों में काफी टैलेंट है। ये सब सारे टैलेंटेड होते हैं हमारे यहाँ। जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब बच्चों ने बनाया है। बाहर निकलते हैं बात करके। आप बहुत सारा जानकारी दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आप लोगों ने एक जैसे कहते हैं ना सपोर्टिव चीजें, क्योंकि आपका काम ही है चीज़ों को सही तरीके से दिखाना। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे विद्यालय का जो दृश्य है जी बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मैम। मित्रों अब मिलते हैं हम आप सभी से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद मित्रों।